नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य परिवार में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी भाषा एवं उसके साहित्य का इतिहास। मैं इस YouTube चैनल में आपको हिंदी भाषा और उसके साहित्य के इतिहास को डायग्राम के द्वारा बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास के उन मुख्य बिंदुओं को लिया है जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में सहायता करेंगे, चाहे वह BA हो, CUET हो, TGT हो, PGT हो, नेट, GRF, UPSI, CTET आदि सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होगा। साथियों, यह मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको हिंदी भाषा का उद्भव और उसके विकास को समझाने का प्रयास करूँगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने यहाँ पर उन मुख्य बिंदुओं को लिया है जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने हिंदी भाषा के विकास के उन मुख्य बिंदुओं को लिया है जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस पर। आप कोई भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि मैंने जो भी बिंदु लिए हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे विश्व में 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं और इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। जैसे द्रविड़ भाषा परिवार जो कि दक्षिण भारत में मौजूद है, चीनी भाषा परिवार जो कि मद्रानी, और अमेरिकी भाषा परिवार, बुस्मैनी भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, भारत तथा यूरोप की जो भाषा मिलके भारोपीय भाषा परिवार बनाती है। साथियों, जो हमारी हिंदी है वह भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। साथियों, जो भारत है, भारत में ही इन 13 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार हैं। जैसे भारोपीय जो 73% क्षेत्र में है, जिसमें हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा आती है। और जो द्रविड़ है, द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें कन्नड़, तेलुगु, तुलु और मलयालम भाषाएं आती हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो साथियों, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि हमारे भारत में कितनी भाषा परिवार पाए जाते हैं और वह कौन कौन से हैं। तो आप इसको ज़रूर याद कर लेना। तो चलिए आगे चलते हैं। भारोपीय भाषा परिवार है जो, उसकी 10 शाखाएं हैं। साथियों, आपको ध्यान में रखना है, हमारे विश्व में 3000 भाषाएं प्रचलन में हैं, उनको 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। उसमें से एक भारोपीय भाषा परिवार है और जो भारोपीय भाषा परिवार है उसकी 10 शाखाएं हैं, जिनको हमारे वैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में बांटा है, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। जो शतम वर्ग है उसमें भारत ईरानी भाषा, अमरीनी भाषा और अल्बानी भाषा आती है। और जो हमारी केतुम वर्ग है इसमें जर्मन, इटैलिक, ग्रीक, यूरोपीय भाषा आती है। साथियों, जो हमारी शतम वर्ग है, शतम वर्ग की भाषाएं हैं, इसी से आगे चलकर संस्कृत भाषा उपजी। साथियों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि जो हमारी संस्कृत है इसका सबसे पहले प्रयोग कौन से ग्रंथ में हुआ था। तो यहाँ से आपका उत्तर बन जाता है अवेस्ता ग्रंथ में। तो चलिए आगे चलते हैं। साथियों, जो हमारी शतम वर्ग की भाषा थी, इससे संस्कृत भाषा उपजी और इसी संस्कृत से आगे चलकर भारतीय आर्य भाषा, दरद और ईरानी भाषा उपजी। जो दरद है इसकी आगे चल के पंजाबी भाषा और कश्मीरी भाषा उपजी, और जो ईरानी भाषा है इससे आगे चलकर फारसी, अरबी और पश्तो भाषा उपजी। और जो भारतीय आर्य भाषा है इसको 3 रूपों में बांटा जा सकता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है जो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मौजूद थी, और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मौजूद थी। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वह 1000 ईस्वी से लेकर अब तक मौजूद है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है इससे आगे चल के 2 भाषा उपजी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत
जो कि 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मौजूद रही। और जो लौकिक संस्कृत थी वो 800 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक मौजूद रही। साथियों, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी, इसी से आगे चलकर 3 भाषाएं उपजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जो पाली भाषा थी वह 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईस्वी तक मौजूद रही। जो प्राकृत थी वो प्रथम ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक मौजूद रही। और जो अपभ्रंश थी वह 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक मौजूद रही। जो पाली थी, इस यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। जो पाली भाषा है इसमें 8 स्वर, 33 व्यंजन, 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन हैं। और जो अपभ्रंश है इसमें 8 स्वर, 3 लिंग और 8 फल हैं। जो हमारी अपभ्रंश है जो कि 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक रही, इसी से आगे चलकर जो हमारी बोलियां हैं वो निकली। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। जो अपभ्रंश है इसके 6 रूप हैं: शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, प्राचंड अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। जो शौरसेनी अपभ्रंश है इससे पश्चिमी हिंदी उपजी, जिसमें राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाएं हैं। और जो अर्धमागधी अपभ्रंश है इससे पूर्वी हिंदी उपजी, जिसकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषाएं हैं। ये बोलियां हैं। जो पूर्वी हिंदी भाषा है इसकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली है। और जो बिहारी है भाषा है इससे भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली उपजी। और जो पैशाची अपभ्रंश है इससे पंजाबी भाषा उपजी। और प्राचंड अपभ्रंश है इससे सिंधी भाषा उपजी। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा उपजी। और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी, इससे आगे चलकर 3 भाषाएं उपजी: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। जो प्राचीन हिंदी है इसको अवहट भी कहते हैं। अवहट का मतलब है बिगड़ा हुआ। यह 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक मौजूद रही। और जो मध्यकालीन हिंदी है यह 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक मौजूद रही। और जो आधुनिक हिंदी है 1850 से लेकर अब तक है। साथियों, जो इसमें समय बताया गया है यह एक निश्चित समय नहीं है, क्योंकि कोई भी भाषा है वह एकदम ही शुरुआत नहीं हो जाती किसी भी भाषा की। वह उस भाषा का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। लेकिन हमारे साहित्यकारों और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी समय सीमा निर्धारित की है उसके अनुसार मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो साथियों, ये हमारी पहली वीडियो थी। आगे इसी तरह वीडियो आती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, यह मेरी पहली वीडियो थी तो कुछ गलतियाँ रही होंगी। आगे से इन गलतियों को मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो साथियों, वीडियो का दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। साथियों, अब ज़रूरत है सिर्फ आप सभी के प्यार की। तो इस हमारे हिंदी साहित्य परिवार को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम इसी तरह बहुत ही अच्छी वीडियो आपको लाते रहें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।